पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, जिसको खड़ा ट्राउज़र भी कहा जाता है। पैंट ट्राउज़र के बैक और फ्रंट में क्या फ़र्क होता है, खिंचाव क्यों पड़ता है, ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। यहाँ पर मैंने 2.25 गज़ का फैब्रिक लिया, जिससे हमारा पैंट ट्राउज़र बनकर रेडी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नेफे का मार्जिन मैंने 2 इंच पे फोल्ड किया और वहाँ पर हम मार्किंग लगाएंगे। अब हम आसन का नाप लेंगे। आपका आसन जितना भी आएगा वो निशान आप लोगों ने वहीं लगाना है। हमारा 16 पर आया था, तो 16 को हम डिवाइड करेंगे तो हाफ एक डॉट सेंटर में लगाएंगे। 16 को डिवाइड करते हुए तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अब हम जाएंगे बॉटम की तरफ, तो बॉटम के सेंटर में किस तरह से निशान लगाना है आप लोगों ने तवज्जो से देखना है। मैंने बॉटम पे निशान लगा लिया। अब हम तिरछा आसन से लेकर बॉटम तक निशान लगाएंगे और इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे में आपको बॉटम भी चेक करवाती हूँ, और बॉटम से लेकर आसन तक जो हमारी आसन में सिलाई होगी वो भी आप लोगों ने तिरछा इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने बॉटम में सेंटर में निशान लगाया, जो हमारे आसन के ऊपर डॉट नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी की सीन में आप लोगों ने नीचे एक डॉट लगाना है और बॉटम रेडी करना है। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कटिंग करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा हमने हाफ मार्जिन मार्किंग की है, इसी पे ही हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ बैक साइड की मार्किंग करेंगे और 1.5 से 2 इंच आप लोगों ने लाजमी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। हमारे पास फैब्रिक उतना ही था तो मुझे मार्किंग इतनी ही करनी पड़ी। आप लोगों ने 1.5 से 2 इंच लाजमी मार्जिन छोड़ना है। बॉटम और साइड से हम लोग उतनी ही कटिंग करेंगे, इधर कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कटिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। अब हम बैक साइड के पल्ले बिछा लेंगे। ये देख सकते हैं ये 2 ही हैं, 2 फैब्रिक में है। इसके ऊपर हम फ्रंट वाला जो पार्ट था कटिंग किया था वो बिछाएंगे, और इसके बैक साइड का हाफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा तिरछा आप लोगों ने निशान लगाया है, जैसे कि मैंने लगाया आप लोग देख सकते हैं। और 1.5 से 2 इंच मार्जिन आप लोगों ने लाजमी से बैक फैब्रिक का छोड़ना है, और बॉटम और साइड वाले जो बंद साइड है उससे आप लोगों ने कोई मार्जिन नहीं छोड़ना। मैं जिस तरह से कटिंग कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, ये हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैंट ट्राउजर की कटिंग फाइनल होने वाली है। चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ, और वीडियो को मुकम्मल देखना है। स्टेप बाय स्टेप टेलरिंग टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आप लोगों की स्टिचिंग को प्रोफेशनल बनाएगा। दिस पैंट ट्राउजर हाउ टू स्टिचिंग, तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि पैंट ट्राउजर को किस तरह से स्टिचिंग करते हैं। ये ऑलरेडी कटिंग हो चुका है, तो इसके पार्ट हमने कंबाइन कैसे करने हैं, यहाँ पे बिगनर मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अलग से कटिंग हो चुका है। जो हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट है वो अलग हैं, और जो बैक के हैं वो 2 अलग है। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, ये हमारा उल्टा फैब्रिक है, तो ये राइट फैब्रिक हमारा कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। आपके अपनी याद दहानी के लिए लाजमी से क्रॉस का निशान लगाना है, जो हमारी उल्टी साइज होती है, ताकि हम स्टिचिंग करते वक्त भूलें ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक बैक पार्ट है हमारा, और एक हम फ्रंट वाला इस साइड पे कंबाइन करेंगे। और आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसके सेम ही पार्ट होने चाहिए, आगे पीछे आसन वाली साइड गलती से ना करें। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग करना बताऊंगी, और स्टेप बाय स्टेप इसके एक एक टिप्स भी शेयर करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा बन जाएगा एक साइड का पार्ट। यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे कंबाइन, और ये आप देख सकते हैं हमारी आसन वाली ही साइड है। देन हम लोग दूसरी साइड रखेंगे बैक साइड। तो बैक साइड हमारी कुछ इस तरह से, आसन का रुख इस तरफ आएगा कुछ इस तरह से। देन फिर हम फ्रंट पार्ट एक ऊपर इस तरह से कंबाइन करेंगे, और आसन वाली साइड हम लोग फेस टू फेस ही करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम साइड पे पहले इसकी स्टिचिंग करेंगे, देन आसन को इसके बाद हमने कंबाइन करना है। किस तरह से करना है लाजमी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को कंबाइन कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसको सीधा करेंगे कुछ इस तरह से। फिर हम दोनों पार्ट को सेम रखते हुए आसन कंबाइन करेंगे,
और आप लोगों ने ध्यान में रखना है जो फ्रंट साइड पार्ट है वो फ्रंट को दोनों ही मिलाकर रखने हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट है आसन के कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग स्टिचिंग करेंगे। देन फिर ये हमारी बैक पार्ट का सेम प्रोसीजर हो जाएगा। देन ये आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हमारा कंबाइन हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे मेन टिप्स की तरफ। ये जो हमने फ्रंट में कंबाइन किया दोनों पार्ट को, सबसे पहले आपने इस पे आयरन करना है, प्रेस करना है। प्रेस करके अब हम यहाँ पर एक पाँव की मदद लेते हुए मशीन का एक पाँव छोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोई ख़वातीन बहुत ही वेट में हेल्दी होती हैं तो ये सिलाई फटने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने ये रिस्क नहीं लेना कि एक सिलाई लगा के छोड़ दिया। यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप पर फ्रंट साइड पे डबल सिलाई ज़रूर से लगानी है, तभी हमारी पैंट ट्राउज़र बन के रेडी होगा। तो हम लोग प्रेस करते हैं और टॉप सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो ये हमारा वो पार्ट है जो कंबाइन मैंने कहा था आपको कि एक पाँव की मार्जिन छोड़ता हुआ सिलाई लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट साइड इस तरफ है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है। जब भी ये सिलाई लगाएं, ये वाला पीछे वाला फैब्रिक आप लोगों ने फ्रंट की तरफ रुख करके सिलाई लगानी है, ना कि बैक की तरफ। क्योंकि हमारी पैंट जब भी रेडी होती है तो आप लोगों को स्टिचिंग नज़र आती होगी कि वो फ्रंट साइड पे ही उसकी सिलाई होती है, नहीं तो ये बैक की तरफ हमारी सिलाई चली जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं सिर्फ ये हमारी सिलाई है और ये मैं एक पाँव एक फुट की मदद से मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग करते जाऊँगी। जब भी आप किसी फैब्रिक पे या डिज़ाइन बना रही हो या कुछ भी, तो आप लोगों ने फुट की मदद से स्ट्रेट ही सिलाइयाँ लेके जानी होती हैं, तभी हमारा प्रोफेशनल काम होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी सिलाई थोड़ी सी भी ऊपर नीचे और टेढ़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि हम सिलाई को पाँव की मदद से स्ट्रेट ही लेकर जा रहे हैं कुछ इस तरह से। देन जब इस पे प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। तो स्टिचिंग करके मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसे न्यू आइडियाज़, डिज़ाइन और मज़े की वीडियोस आप लोगों को अपडेट होती रहें, टाइम पर मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी माँ बहनें बेटियाँ जो घर में बैठी टाइम वेस्ट कर रही हैं वो भी स्टिचिंग सीख कर अपना कारोबार शुरू कर सकें और प्यारे प्यारे ड्रेस कस्टमर को सिलाई करके दे सकें। तो यही प्रोसीजर हम सेम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से करेंगे। बस आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि सिलाई हमने फ्रंट साइड पे ही लगानी है। यहाँ पर हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे पहले लगाई थी, एक फुट का मार्जिन छोड़ते हुए। एंड मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप हम किस शहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और मेरी स्टिचिंग आप लोगों को पसंद आती भी है या नहीं, और मैं कौन कौन से डिज़ाइन बनाकर दिखाऊं, किस तरह की स्टिचिंग वगैरह आप लोगों ने लाजमी कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मैं उसी रिलेटेड एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने टॉप सिलाई सेंटर वाली पार्ट में लगा ली है कुछ इस तरह से। जब हम इसको प्रेस करेंगे, खींच कर प्रेस करना है आप लोगों ने, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सलवटें जो पड़ी हुई थी वो रिमूव हो जाएंगी। तो आप लोगों ने ऐसे ही फैब्रिक को खींच कर यहाँ पर प्रेस कर लेना है। देन अब हम बॉटम की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने बॉटम की गलती नहीं करनी। देन इस तरह से करके स्ट्रेट सिलाई पहले लगानी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा, वरना आप लोगों की पैंट ट्राउज़र का लुक ख़राब ही हो सकता है। यहाँ पर कोई क्या गलती मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर बॉटम को स्टिचिंग पहले से कर देते हैं, देन सिलाई यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बन के बहुत ही बुरा लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पूरा इसको खोल के पूरी ही सिलाई लगानी है बॉटम की। कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे ड्रेस को प्रोफेशनल बनाते हैं।
तो यहाँ पर पहले हम सिलाई लगाएंगे। मैं सिलाई लगा दोनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी, देन मैं आप लोगों को बॉटम फोल्ड करके दिखाऊंगी कितना ही खूबसूरती से फोल्ड होगा और हमारी पैंट ट्राउजर खड़ा ट्राउजर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बीच की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर हमारा निशान है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये मैंने कट भी लगाया है, जितना हमने पांचे को फोल्ड करना है तो आप लोगों ने ये कट लाजमी से लगा के रखना है। देन मैं यहाँ पर करूँगी इसको इसी निशान के ऊपर एक क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी आयरन की मदद से, और ये आप लोगों ने लाजमी से करना है ताकि इससे एक लाइन क्रिएट हो जाए। जो बिगनर है उनके लिए आसानी हो जाएगी पांचा फोल्ड करने में, तो कोई ऊपर नीचे बैक या फ्रंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो में आपको छोटी छोटी टिप्स फॉलो करती जाऊँ ताकि आप लोगों की स्टिचिंग अच्छी हो जाए। बट कोई मिस्टेक अगर मुझसे हो तो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी से मुझे बताना है और आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके हर सवाल का जवाब लाजमी से दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं। देन अब हम इसको करेंगे फोल्ड अंदर की तरफ इस तरह से। तो आप लोग चाहें तो ये सिलाई हम छोड़ भी सकते हैं। देन इस सिलाई को हमने ½ इंच पीछे ही छोड़ना है ताकि हमारी अंदर की तरफ तुरपाई या सिलाई हो सके। तुरपाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तुरपाई कर ली है और यहाँ बिल्कुल भी तुरपाई नुमाया नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को भी ऐसी गुम तुरपाई चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना होगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगी कि तुरपाई किस तरह से करते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आप लोगों को फील नहीं होगा कि यहाँ पर हमारी तुरपाई की गई है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। देन अब हम चलेंगे नेफे की तरफ, नेफे की फोल्डिंग की तरफ। ये बेल्ट इसमें कैसे अटैच करते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2 इंच पे आप लोगों ने आयरन की मदद से क्रीज लाइन क्रिएट करनी है। ये आयरन आप लोग लाजमी से किया करें, इसमें एक तो जल्दी स्टिचिंग हो जाती है, स्टेप भूलता नहीं इंसान, और फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। जो टेलरिंग का सीक्रेट होता है वो बताते नहीं। तो सिलाइयों के ऊपर लाजमी से आप लोगों ने आयरन भी करनी है और सिलाई करने से पहले भी आप लोगों ने आयरन लाजमी से करनी है। तो इस तरह से हम लोग नेफे को रेडी कर लेंगे।